दोस्तों आज हम आपके सामने दिखाएंगे, आप जैसे कि ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं एलजी का जो डिजिटल बोर्ड होता है या तो डिजिटल सिग्नेज कह सकते हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल कह सकते हैं, इसी के बारे में आज आपके सामने ये अनबॉक्सिंग होगा। इसके सारे डिटेल्स आपको बताएंगे हम। जैसे कि आप देखिए ये जो सारे बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 पीस इसका बॉक्स है और ये जो मॉडल है 65TR3DKI। ओके, इस मॉडल को हम अनबॉक्सिंग करेंगे और सारे डिटेल्स जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, तो चलिए आप जैसे कि देखिए बॉक्स के ऊपर में यहाँ पे फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से इसका ब्रांडिंग किया हुआ है और साइड की तरफ देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे मॉडल है 65 और बाकी सारे में सब एक ही है। और अगर ऊपर का बात करें तो दूसरे साइड में देखिए यहाँ भी एलजी का ब्रांडिंग किया हुआ है ऑपोजिट साइड में, और नीचे में इसका जो डिटेल्स है ये है, और साइड में भी इसका कुछ मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो यही था इस चारों तरफ बॉक्स के अंदर। और चलिए अभी हम इसके देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले देखिए ये रहा मेरा मेन प्रोडक्ट। जैसे कि आप ये एक बॉक्स प्लास्टिक के अंदर देख पा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए ये ओपन कर रहे हैं, ये जो प्लास्टिक का क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। मतलब अगर आप बोलेंगे यहाँ पे अगर बारिश में भी यहाँ पे ये तो पानी भी लगता है ना, तो इस बॉक्स के अंदर या तो टीवी को ये कुछ नहीं कर सकेगा, इतना अच्छा क्वालिटी है इसका। और जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइड में पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका वेट जो है काफ़ी हेवी है, इसलिए पकड़ने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में हैंडल दिया हुआ है। और ये रहा इसका जो डिटेल्स है, एलजी का ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। और जैसे देखिए यहाँ पे साइड की तरफ कुछ ऐसा है नहीं। देखिए पीछे की तरफ जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आप प्लास्टिक को हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो है इसे होल्ड करने के लिए, वॉल में माउंट करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका एक वॉशर भी आता है। जैसे कि ये रहा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ जाके पीछे में उस हैंडल के ऊपर में इंस्टॉल होगा विथ स्क्रू, एंड देन उसके बाद वो जो आपका वॉल माउंट किट आता है उसके साथ ये हैंग हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे भी खोल कर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका वॉशर, और ये रहा इसका स्क्रू या तो नट, आप इसे जो भी बोलेंगे आप बोल सकते हैं। और इसी नट के ज़रिए ये जो नट है, ये टीवी का पीछे में जो आप देखें सॉकेट, उसके अंदर में उसके साथ ये सारे चारों नट है ये कनेक्ट होंगे। और उसके बाद ये जो है टीवी या तो डिजिटल फ्लैट पैनल जो है ये वॉल में हैंग होगा। जैसे कि आप देखिए इस तरह से कुछ ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे 4 जो इसका सॉकेट है, यहाँ पे 1 2, ऊपर में 2, 1 यहाँ पे 1, ये 2, और नीचे की तरफ है 2, टोटल 4 सॉकेट है। चारों यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है, चलिए इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये बॉक्स एक तो हो गया मेन प्रोडक्ट टीवी, और उसके बाद रहते हैं एक बॉक्स। अब चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक, ये देखिए इसका रहा पावर केबल या तो पावर कॉर्ड। अब ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वालिटी है ना दोस्तों, ये केबल का काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। आप अगर मार्केट में इसे परचेस करने जाएंगे तो थोड़ा आपका जो प्राइस है ज़्यादा लगेगा। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है फैंटास्टिक है। इसका जो लेंथ है कम से कम 3 मीटर का लेंथ है इसका। आप जैसे कि देख सकते हैं एक आदमी पकड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं पकड़ पा रहा है। और इसके बाद हम चले आते हैं इसका सेकेंड ऑप्शन, इसे भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या है। तो ये रहा इसका रिमोट टीवी का, और इसके साथ में आपको बैटरी भी मिलते हैं, वो भी कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ये रहा 2 स्टाइलस बोल सकते हैं या तो पेन बोल सकते हैं इसका, जिससे आप टीवी के ऊपर या तो बोर्ड के ऊपर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसे इस स्टाइलस के ज़रिए आराम से लिख सकते हैं। तो एक तरफ देखिए ये जो नीब है, इसके ज़रिए आप लिख सकते हैं, ये सॉफ्ट है। और ऑपोजिट साइड में देखिए ये इरेजर के तौर पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक थोड़ा सॉफ्ट है, जिससे आप इरेज या तो एक तरफ इरेजर और एक तरफ लिखने के लिए काम आएगा। और ये रहा इसका निब, मतलब अगर आपका पेन वाला जो पार्ट है अगर कहीं पे गिर जाता है, टूट जाता है, तो ये जो पार्ट है ये अगर आपका काम करते करते ख़त्म हो जाता है, और इसके आप इसे चेंज कर सकते हैं इसके साथ। तो एक बोर्ड के साथ कंपनी आपको 2 स्टाइलस या तो 2 पेन देती है, और उसके बाद फिर आपको 4 पेन का जो निब है
ये आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी। ओके, चलिए अभी हम इसे साइड में करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर में और क्या क्या है। तो ये रहा इसका वाईफाई मॉड्यूल, मतलब ये जो टीवी आता है ना, ये जो बोर्ड आता है, इसके साथ ना आपको ईथरनेट केबल, ईथरनेट पोर्ट रहता है और वाईफाई है, लेकिन वाईफाई इनबिल्ट नहीं रहता है। इस डिवाइस को आपको इस टीवी के अंदर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आपका जो डिवाइस है ये वाईफाई बन जाता है। तो ये रहा इसका वाईफाई मॉड्यूल, जो कि इसका इंस्टॉल करने का जो तरीका है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये इसका जो डिटेल्स है ये देखिए, और कुछ इस लगाना कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, जस्ट आपको टीवी का नीचे तरफ खोलना होता है और इसको जस्ट लगाना पड़ता है, 2 स्क्रू खोलना पड़ता है इसको लगाने के लिए। चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड में रखता हूँ, और इसके बाद में देखिए ये जो डिटेल्स है, यूज़र मैनुअल है, आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे या तो इसे यूज़ करेंगे, तो इसे भी हम अभी साइड में करते हैं, उतना खास है नहीं, क्योंकि बाद में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद में चले आता है ये जो एक यूज़र मैनुअल है, उसके साथ में आपको आता है वारंटी कार्ड। वारंटी के बाद में बात बता दूं दोस्तों, इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी आपको 3 साल का वारंटी देती है, वो भी ऑन साइट वारंटी है। आप जब से परचेस करते हैं, डेट ऑफ परचेस से आपको 3 साल का वारंटी मिलता है। इसके बाद ये रहा 2 बैटरी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है रिमोट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी के कई सारी कंपनी ये सब नहीं करती। इसके बाद में चला जाता है 3 केबल आपको मिलता है यहाँ पे इस बॉक्स में। एक हो गया ये देखिए टच है, मतलब अगर आप लैपटॉप या तो कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं इस स्क्रीन के साथ या तो डिजिटल फ्लैट पैनल के साथ, तो आप इस केबल के जरिए, ये टच केबल के जरिए आप एक तरफ आप लैपटॉप कनेक्ट कीजिए और एक तरफ आपका जो टीवी है, ये स्क्रीन है, ये कनेक्ट कीजिए। और ये रहा टाइप सी केबल। अगर आप कोई आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है या तो कोई टैब है या तो कुछ है, अगर आप इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस टाइप सी केबल के साथ कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद रहता है एक HDMI केबल। ये देखिए इस HDMI केबल का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। चलिए अब मिलते हैं अगले चीज़। अब ये जो रहा, अगर आप परचेस करते हैं टीवी ना, तो टीवी के साथ में आपको ये जो है ना वॉल माउंटिंग जो किट है, वॉल हैंगिंग का जो किट है, ये नहीं आता है। ये जो बंदा आपके साथ इंस्टॉल करने के लिए आएंगे, वो इस प्रोडक्ट को अपने साथ में लेके आएंगे। और ये जो क्वालिटी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। अगर इसका प्राइस का बात करें ना, तो इसका जो बिल क्वालिटी है ना, आप देख के समझ जाएंगे कितना है। हमने इन लोगों से पता किया था, तो इन लोगों ने बताया था कम से कम 6 से 7 to 8,000 रुपीज़ प्राइस इस किट का आता है, जो कि आप इसके आराम से वॉल में इस टीवी को हैंग कर सकते हैं। काफ़ी हेवी है, मैंने कोशिश किया था इसे हाथ से उठाने का। और ये देखिए इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है काफ़ी इजी है। जस्ट आपको 4-4-8 आपको ड्रिल करना होता है वॉल में, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे ऊपर में 2 और इस साइड में टोटल 8 जो है स्क्रू यहाँ पे लगाने होते हैं इस टीवी को वॉल में हैंग करने के लिए। आप जैसे देखिए यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, और इस साइड में ऊपर में 4 स्क्रू, नीचे में 4, टोटल 8 स्क्रू जैसे कि यहाँ पे टाइट दे रहे हैं। मैं थोड़ा आपको और भी क्लोज में जाके दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे 1 और 2, फिर उधर में 1-2, नीचे में 1-2, नीचे में 1-2, टोटल 8 स्क्रू है इस जो डिवाइस है, इसे आप वॉल में हैंग करने के लिए। टाइट देने के बाद ये लोग आराम से, आप जस्ट जो सॉकेट है यहाँ पर आराम से हैंग हो जाएगा। और ये देखिए अभी ये जो बंदा है, ये वाईफाई जो मॉड्यूल है इसे इंस्टॉल कर रहे हैं टीवी के नीचे में। इस तरह देखिए एक पैनल था, उसे खोला और आपका जो मॉड्यूल है यहाँ पे एक लगा दिया, सिर्फ 2 स्क्रू। तो चलिए दोस्तों, ये जो टीवी है ये वॉल में माउंट हो चुका है, और अभी इसे हम ऑन करते हैं और ऑन करके बाकी सारी चीज़ आपको बताते हैं। ये रहा मेरा मेन पावर बटन, हम इसे ऑन कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का ये पावर बटन है। ऑन करने के लिए यदि आप रिमोट से भी प्रेस कर सकते हैं, या तो हम फिजिकली यहाँ पे ऑन करते हैं और एक बार इसका जो डिस्प्ले है वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं LG का जो लोगो है ये स्क्रीन पे आ चुका है, और 15 से 20 सेकेंड ये टाइम लगता है बूट होने में, और मेरा जो सिस्टम है अल्टीमेट ऑन हो चुका है। और ये रहा इसका वॉलपेपर। मैं आपको पूरा फुल स्क्रीन दिखा दूं, तो ये रहा इसका फुल स्क्रीन। अब हम पहले आपको दिखाते हैं सामने में आपको क्या क्या पोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये जो मॉडल है 65TR3DKi, इसमें देखिए आगे की तरफ में आपका एक HDMI पोर्ट है, एक टच का है, और 2 USB 3.0 का पोर्ट दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले वाला पुराना वाला जो मॉडल था उसमें है ना, सामने में आगे की तरफ आपका कोई भी पोर्ट नहीं था। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं टाइप सी का जो इन है ये भी दिया हुआ है, और एक यहाँ पे पावर इंडिकेटर है।
तो चलिए, और अभी हम बाकी पीछे की तरफ अगर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या देता है कंपनी में, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 लैन पोर्ट है, आप देखिए ये 2 लैन पोर्ट दिया हुआ है। इसके नीचे में USB 3.0 का 2 पोर्ट है और एक टच का भी एक 1 पोर्ट दिया हुआ है, और नीचे में HDMI का 3 पोर्ट है ना, 1 2 3, और फिर यहाँ पे USB का भी एक 2.0। तो मतलब यहाँ पे HDMI का 3 केबल है, 2 इन है और 1 आउट है। USB 2.0 का 1 पोर्ट है। इसके बाद टच का टोटल 2 है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, और यहाँ पे लैन का भी पोर्ट दिया हुआ है। साथ में एक यहाँ पे कॉम पोर्ट, कंप्यूटर का पोर्ट एक दिया हुआ है, RS232। यही है, ऊपर की तरफ ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद पीछे की तरफ अगर यहाँ पे देखेंगे इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम सिस्टम को, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना है और इसका रैम या मेमोरी कितना है, ये भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ। इसे बताने के लिए आपका जो सिस्टम है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के लिए पहले हम जाएंगे अबाउट में। अबाउट में एंड्रॉयड वर्जन है, ये क्या है मैं आपको दिखा दूँ। अबाउट में आप यहाँ पे देखिए लीगल इन्फॉर्मेशन, मॉडल नंबर, इसका जो मॉडल नंबर है 65TR3D के। एंड्रॉयड का जो वर्जन है, जैसे मैंने आपको बताया था 11 देखिए वर्जन है। पहले वाला वर्जन जो मॉडल था उसमें आपका 9 आता था एंड्रॉयड, इसमें 11 है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम एंड इसका जो स्टोरेज है मैं आपको दिखा दूँ। इसका जो स्टोरेज आपको कितना मिलते हैं। स्टोरेज में जाने के लिए आपको देखिए ये रहा इसका स्टोरेज, टोटल 32 GB है, जिसमें 8.28 GB यूज्ड है। आप यहाँ पे कुछ स्टोर करके रख सकते हैं इस मेमोरी में। और इसका जो रैम है ये 4 GB है, लेकिन पर मैं यहाँ पे आपको कहीं पे दिखा नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन में इसका जो रोम का जो स्टोरेज है। तो यही था इसका जो टोटल इन्फॉर्मेशन, और इसे कैसे यूज़ करना है, बाद में क्या क्या फैसिलिटी है, आप कैसे इसे यूज़ करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कि अगर इस वीडियो में बताएंगे ना तो इसका जो वीडियो का ड्यूरेशन है लंबा हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।